हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाग विधि से। ठीक है, ये दो तरीके हैं सवाल देने के। ठीक है, एग्जाम में कोई सा भी सवाल आपके सामने आ सकता है और ये वीडियो पूरा देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या का मतलब क्या है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जिससे 144, 216 और 432 पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, अगर इस जगह सबसे छोटी संख्या आ जाए तो समझ लो एलसीएम निकालना है। बड़ी संख्या है तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो सवाल है वो इस तरीके से भी दिया जा सकता है। 144, 216 और 432 का एचसीएफ निकालना है। बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब यहाँ पर इस सवाल में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अब ऐसे कई सवाल भी आते हैं इस तरीके के, सेम टू सेम इस स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में आता है कि 5 शेष बचे, 6 शेष बचे, या 5 और 6 शेष बचे, मतलब दो संख्याएं भी शेष बच सकती हैं। ठीक है, या फिर 3 संख्याएं भी शेष बच सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल आता है। तो यहाँ पर क्या है, इस सवाल को इस तरीके से नॉर्मल जो भाग विधि से किया जाता है उस तरीके से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, भाग का चिन्ह बनाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम लोगों को भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 144 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग दो तरीके और डिस्कस करेंगे, एक और तरीका डिस्कस करेंगे। मतलब एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, नॉर्मल वाला जो भाग विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे बड़ी वाली संख्या लेंगे 216। ठीक है, 216 हम लोग अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 144 का भाग कितनी बार जा रहा है। तो एक बार जाएगा, अगर 2 बार कर दिया तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को गुणा करके देख लेना है कि कितने बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जाएगा तो 144 आ जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से एक हासिल लिया तो 11 हो गया, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 72 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आना था लेकिन 0 आया नहीं। जब 0 नहीं आया तो ये जो पहले वाली संख्या है इसको हम लोग अंदर रखेंगे। अब हम लोग भाग देंगे। देखिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 14 है, 7 का 1 में जाएगा नहीं तो हम लोग 2 संख्याएं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या देखेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हो सकता है 2 बार चला जाए और वैसे भी चला जाएगा। ठीक है, 72 का अगर हम लोगों ने गुणा 2 से दिया तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने 144 आ गया, तो 2 से जाएगा 144। ठीक है, इसको हम लोगों को 0 आ गया, या फिर आप क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, घटाने के बाद अब उद्देश्य हम लोगों का यहाँ पे यही था कि यहाँ पे ये पूरा होने के बाद 0 आ जाए। ठीक है, और जस्ट यही वाली जो संख्या जिससे हम लोगों ने लास्ट में भाग दिया था, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन किन 2 नंबरों का एचसीएफ होगा, इन 2 नंबरों का एचसीएफ होगा। ठीक है, अब 72 आ गया हम लोगों के सामने, एक संख्या 72 है और एक संख्या बची कौन सी है, 432 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से हम लोग भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 432 लिखेंगे और 72 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्योंकि लास्ट में हम लोगों का जो एचसीएफ है वो 72 आया था, इसलिए हम लोग 72 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कैसे भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे एक संख्या ये देखेंगे और यहाँ पे एक संख्या देखेंगे, तो 7 का 4 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 2 संख्याएं देखेंगे। ठीक है, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 छिंग 42, तो यहाँ पे 6 बार जा रहा है। ठीक है, तो एक बार करके देख लेना कि 72 का 6 से गुणा करने पर क्या ये आ रहा है या इससे कम आ रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये हर बार ट्रिक यूज़ नहीं होती है, क्योंकि भाग जो है कभी कभार मान लो कि सटीक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 42 ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर या नीचे नंबर आ सकता था। ठीक है, या तो 6 बार जा सकता था, या तो 7 बार जा सकता था, या तो 5 बार जा सकता था। तो इन तीनों नंबरों में से कोई एक नंबर से आप भाग दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 72 छिंगे कितना होता है, 72 छिंगे 432। ठीक है, इसे हम लोग घटाएंगे तो घटाने के बाद सीधा सीधा हम लोग के पास 0 आ रहा है। तो ये देखिए आपके सामने क्या हो गया, 72 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, दूसरा तरीका। अब यहाँ पे समझ लीजिए यही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, लास्ट ये एचसीएफ होगा तीनों संख्याओं का। अब देखिए दूसरे तरीके में, अब इन्हीं संख्याओं का एक और एचसीएफ, एक तरीका और है। अगर आप लोगों को जल्दबाजी में ही एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं हम लोग क्या करेंगे, 144 लिखेंगे। ठीक है, 216 लिखेंगे
कॉमा लगा के 432 लिखेंगे। हम लोगों ने तीनों संख्याएं लिख ली, ठीक है। अब हम लोगों को भाग देना है जैसे हम लोग एलसीएम में देते हैं, लेकिन कब तक भाग देना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रैंडम भी कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि 12 से भी जा रहा है तो 12 से भी जा रहा है, इसमें भी 12 से जा रहा है, इसमें भी 12 से जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा नंबर लो जिसमें सभी में जाए भाग, ठीक है। तो कोई सा भी नंबर ले सकते हो या फिर कोई अभाज्य संख्या ही हो सकती है। तो 2 से दे देते हैं, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 आया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ठीक है। अब फिर से 2 से जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि इसमें 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 उन संख्याओं से भाग दो, अगर मान लो तो 12 भी संख्या आ रही है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इससे भी भाग दे सकते हो, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि एलसीएम में भी हो कि अगर रैंडमली कोई भी एक संख्या आ रही है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चौके 8, 2 दूनी 2 एकम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अंक आ रहे हैं, तो आप सीधे सीधे 8 से भी दे सकते थे, 8 एकम 8, ठीक है। तो ये तो कंपटीशन में है कि अगर आपको जल्दबाजी में करना है तो यहाँ पर क्या है, 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो यहाँ पर 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है। 2 एकम 2, अब यहाँ पे 0 आएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर से हम लोग देंगे। अब हम लोग देखेंगे किससे जा रहा है, ठीक है। 2 से जा रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं जा रहा है, ये क्या है, 2 से जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से देंगे, तो यहाँ पे 3 से जाएगा तो सभी में जाना चाहिए, किसी एक संख्या में नहीं देंगे, ठीक है। तो 3 छिंग 18, 3 में 27, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 और 4, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 9 18, ठीक है। अब 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से ही जाएगा, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 छिंग 18। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि क्या अब और भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 2 से जा रहा है, लेकिन 2 का इसमें नहीं जाएगा, 2 का इसमें जाएगा, ठीक है। हम लोगों को तीनों में देना है 2 का, लेकिन नहीं जा रहा है, 3 में नहीं जाएगा। अब 3 देख लेते हैं, देखिए 3 का 2 में नहीं जाएगा, लेकिन 3 का 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, लेकिन 2 में नहीं जाएगा, सभी में जाना चाहिए। तो ये जो संख्याएं आई हैं यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो गया, गुणे यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। 9 अट्ठे 72, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग शॉर्टकट तरीका निकाल सकते हैं। ये आपके सामने ट्रिक आ गई, किसी भी तरीके से करिए जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।